हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो हमारे क्लास में अभी यूनेस्को चल रहा है। इससे पिछले वाली क्लास में यूनेस्को की स्थापना और हेडक्वार्टर हो चुका था। तो इससे आगे आज बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। यूनेस्को जो थोड़ा लंबा टॉपिक है, अगर ठीक से पढ़ाया जाए और ठीक से उसके बारे में जाना जाए तो वो बहुत लंबा हो जाए, वो 2 क्लास 3 क्लास ले लेगा। उसमें अभी उसका प्रकाशन होगा, पब्लिकेशन होगा, अवार्ड होगा, अवार्ड में कौन-कौन सा अवार्ड किस लिए दिया जाता है, इतना उसका लंबा हो जाता है। फिर इसका कार्यक्रम है, उसका योजना है, उस और यूनेस्को और इफ्ला द्वारा कुछ दोनों मिलके कुछ कुछ लाइब्रेरी स्टार्ट किए थे। उस पे बात है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आज के टॉपिक में जो यूनेस्को चल रहा था ना, तो यूनेस्को इसका स्थापना हो चुका था। इसका स्थापना बात हो चुका था, हेडक्वार्टर पेरिस में हेडक्वार्टर बात हो गई थी। इसका टैगलाइन भी बात हो चुका था। टैगलाइन जो है विश्व धरोहर हमारी धरोहर है, इसका टैगलाइन हो चुका था। अब इसके महानिर्देशक के बारे में बात करते हैं कि इसका महानिर्देशक कौन है। आज इसके निर्देशक से बात होगा कि इसके प्रथम जो जब स्थापना हुआ था उस टाइम में इसका प्रथम, ये दूसरा क्लास है यूनेस्को के लिए। फर्स्ट क्लास इसका हो चुका है, उसमें संगठन के बारे में भी बात हो चुकी थी। संगठन क्या है, उसका क्या मतलब उसका काम क्या है, संगठन क्या क्या करता है, संगठन के बारे में बात हो चुकी है। तो आज इसके महानिदेशक के बारे में बात करें। प्रथम जब ये बना था तब इसका निर्देशक कौन था? इसका प्रथम महानिदेशक जूलियन हेक्सी था। और अभी वर्तमान में इसके वर्तमान में अभी वर्तमान में महानिदेशक है ऑड्रेला ऑजिले। इसके वर्तमान के महानिदेशक हैं ये। इसका टैगलाइन तो हो गया था, जो हम विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। इसके प्रकाशन के बारे में बात करते हैं कि इसका पब्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। प्रकाशन, इसके प्रकाशन के बारे में बात करते हैं। इसके प्रकाशन जो है, फर्स्ट प्रकाशन है UNISIST यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर, इसका न्यूज़लेटर है। सेकेंड है यूनेस्को जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। यूनेस्को जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेटिव ट्रांसजेंडर कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर, CI भी इसको कहते हैं। 1990 में इसका स्थापना हुआ था। तो ये इसका प्रकाशन है, इसका पब्लिकेशन है। अब इसका एक यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को का जो पब्लिक लाइब्रेरी है, यूनेस्को की एक पब्लिक लाइब्रेरी है। यूनेस्को की पब्लिक लाइब्रेरी को कहते हैं मैनिफेस्टो। यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, इसको कहते हैं मैनिफेस्टो। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। इसका लेके इसका फिर से जो स्टार्ट हुआ था, फिर वो जो स्टार्ट हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था 1949 में, पर ये चला नहीं था ठीक से। तो पुनः इसका संशोधन किया गया था, तब उसको जो है पुनः किया था 29 नवंबर 1994 को किया था। 1994 को किया गया था, तब से ये ठीक से चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि यूनेस्को और इफ्ला द्वारा जो स्टार्ट किया गया है, यूनेस्को और इफ्ला द्वारा कुछ स्कूल लाइब्रेरी किया गया था ये, और कल्चर ये मल्टी कल्चर लाइब्रेरी स्टार्ट किया गया था। फिर मैनिफेस्टो ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट किया गया था। उससे पहले ये बात, ये अपने इसको मैनिफेस्टो को देख के कुछ याद आता होगा कि इसने इसी के द्वारा जो है, इसी के द्वारा ही 1951 में हमारे भारत में दिल्ली लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था इफ्ला के सहयोग से। में दिल्ली लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, DPL, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था। स्थापना हुई थी इफ्ला के द्वारा, या इफ्ला के सहयोग से। ये इसका मेन ये है, इसका तो कहते हैं कि 1951 में इफ्ला के द्वारा DPL की दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका स्थापना हुआ था मैनिफेस्टो के द्वारा। अब बात करते हैं कि इफ्ला और मैनिफेस्टो के सहयोग से, मैनिफेस्टो के दोनों के मिलने से ये बना कुछ इफ्ला और यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी को स्टार्ट किया था। स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पब्लिक लाइब्रेरी है, तो मैनिफेस्टो पब्लिक लाइब्रेरी को ही कहते हैं इसको। तो इसका स्थापना ये स्टार्ट किया था 1999 में, 1999 में स्टार्ट किया गया था। फिर दूसरा है कि इफ्ला एंड यूनेस्को
बिहार लाइब्रेरी का एग्ज़ाम कब होगा कोई पता नहीं है, पर हमारा काम होता है कि जो पढ़ के रख लेना, बाद में वो सब पढ़ लिए, कभी कभी रिवाइज करते रह गए, इसका MCQ करते रहे। अब जो एग्ज़ाम आएगा, जब सरकार की मर्जी होगी, जब निकालेंगे तब अपना रिवाइज करके हम लोग एग्ज़ाम देंगे। लेकिन हम लोग को रिवाइज हमेशा करना है, आप लोग को रिवाइज हमेशा करना है, आप लोग को MCQ लगाना है, क्या प्रॉब्लम है वो देखना है। हमारे क्लास करने से आपको नहीं लगता कि कोई MCQ कुछ बचेगा, क्योंकि इसमें सारा डाउट हम ये कर देते हैं जितना हो सके। मेरे कल क्लास में पब्लिक ये जो लाइब्रेरी संघ खत्म हो गया था, पुस्तकालय संघ होता था, सोच रहे हैं कि MCQ करवाने का, और वो MCQ में से 99% जो है ना एग्ज़ाम में आने का चांस रहेगा। 30 के एक्सप्रेस होगा, 30 लगभग या 40 25 या 30 क्वेश्चन होगा, तो उस पर होगा इफ्ला और यूनेस्को मल्टीकल्चर लाइब्रेरी। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम पे से जुड़ जाइए, और वहाँ टेस्ट भी होगी, टॉपिक वाइज होती है, टॉपिक खत्म हुई तो वहाँ टेस्ट भी होगी। इसका स्टार्ट हुआ था 2009 में यह स्टार्ट किया गया था। फिर है एक इफ्ला यूनेस्को मैनिफेस्टो फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज। इसका स्थापना हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। तो ऐसा की बात करते हैं। अब इसके कुछ कार्यक्रम है, पर लंबा है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके कार्यक्रम की बात करते हैं। अब योजना की बात करते हैं कि यूनेस्को का योजना क्या क्या है। योजना की बात करते हैं, तो इसकी योजना की बात करते हैं कि ये यूनेस्को एक बुक ओपन करता है। बुक कूपन योजना को यूनेस्को द्वारा 1948 को स्टार्ट हुआ था। 1948 को में विदेशी मुद्रा को कठिनाइयों से दूर करने के लिए, विदेशी जो मुद्रा होती थी, जैसे अमेरिका का या इंग्लैंड का जो मुद्रा होती थी, जो पैसा होता था, तो उसकी कठिनाई में जो होती थी, वो तैयार करने में जो कठिनाई होती थी, उसको दूर करने के लिए किया था। उसके लिए जो है एक सॉफ्ट स्टार्ट किया था, सॉफ्ट मुद्रा था, एक था हाइव। ये दोनों जो है ना, ये दोनों विदेशी प्रकाशन की था। ये उस योजना ये बनाया क्या था, ताकि इसको समझने में, इसको योजना ये मुद्रा बनाने में या जो भी हो, उसमें जो है कठिनाई ना हो, उसमें जो है हर कोई सक्षम हो। इसके लिए कहते हैं, देखो 1948 में विदेशी मुद्रा की कठिनाई को दूर करने के लिए तैयार किया गया था इसको, ठीक, बुक कूपन को तैयार किया गया था। और इसीलिए सॉफ्ट मुद्रा, इसको ये कर दे, सॉफ्ट मुद्रा वाले देशों में शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थाओं को हार्ड मुद्रा देशों में प्रकाशन खरीदने में सक्षम बनाया गया था। इसके लिए इसको जो है बुक कूपन का, इसको जो है इसका योजना था, बनाया था ये, इसका योजना था। फिर मेडिसिन पब्लिक लाइब्रेरी 1954 में ये किया था, योजना इसका तैयार हुआ था। फिर NITIS को हुआ था, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया था। यूनेस्को का एक डाटाबेस है, डाटाबेस जो सामाजिक विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो यूनेस्को का डाटाबेस का नाम ये है, डेयर है। जो यूनेस्को का डाटाबेस है वो सामाजिक विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो उसके बारे ये करते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि डेयर जो यूनेस्को का डाटाबेस है, जो सामाजिक विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑल प्रोग्राम के बारे में। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम कहते हैं IFAP, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। ये एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है, जिसे 2001 में शुरू किया गया था। ये जो है, ये एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है, जिसे 2001 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, ये इसका जो योजना ये बनाया गया था, ये जो योजना इसको बनाया था, इसका क्या काम है, जो 1 में शुरू किया गया था, ये 2001 में जो शुरू किया गया था, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम के IFAP ये शुरू किया गया था। इसका एक जो उद्देश्य थे, सभी के लिए सूचना कार्यक्रम है ये, ठीक। इसका जो उद्देश्य है, ये कार्यक्रम एक समावेशी ज्ञान समाज के विकास का समर्थन करता है, जिसमें सभी के लिए सूचना तक पहुंच है, ये करता है। इसका काम है कि कार्यक्रम जो है ना, ये जो कार्यक्रम ये जो है योजना, जो कार्यक्रम है, इसका समावेश ज्ञान समाज के विकास के समर्थन करता है, ठीक, जिसमें कि सभी के लिए सूचना तक पहुंच हो। तो कार्य है इसका काम का है कि इसका काम है कि यूनेस्को के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी वर्कर ग्रुप है, उसके माध्यम में सभी विशेषता प्रदान करना, उसके लिए सभी विशेषता प्रदान करना इसका काम है। कि इसका जो है IFAP का जो काम है कि जो यूनेस्को के अंदर जितने वर्कर है, जितने काम करने वाले, जितने बहुत सारे लाइब्रेरियंस भी होंगे, जो बहुत ये पुस्तकालय के लिए जो काम करते हैं, लाइब्रेरी के लिए जो काम करते होंगे, तो बहुत सारे भी होंगे। फिर बहुत सारे वर्कर हैं, इसमें बहुत काम करते हैं, उसका स्थिति जो ठीक करना, उसके माध्यम में जो अपनी विशेषता प्रदान कराना है, कि उसके जो भी वो करना चाह रहे हैं, उसमें जिसमें कठिनाई जो भी आती है, उसको दूर करने के लिए उसे इसका विशेषता जो है उसमें उपलब्ध कराने का काम करता है ये। फिर इसका अब जो यूनेस्को जो है यूनेस्को इसके अवार्ड के बारे में बात करते हैं कि इसके अवार्ड है, यूनेस्को के अवार्ड के बारे में बात करते हैं। एक अवार्ड जो है ना, कल्चर हेरिटेज अवार्ड भी है। तो ये तो एक
एस्थेटिक्स के पोर्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स सीखे के भी। तो उसमें बात करते हैं कि अवार्ड जो है कल्चर हेरिटेज अवार्ड है, यूनेस्को जो है एशिया प्रशांत प्रशांत पुरस्कार 2019 में विक्रम, अभी तो जानते होंगे कि ये विक्रम साराभाई को दिए गए थे, विक्रम साराभाई को दिए थे, LL अहमदाबाद को दिया गया था, विक्रम साराभाई लाइब्रेरी, विक्रम साराभाई वहाँ की लाइब्रेरी एक कहे तो स्पेशल लाइब्रेरी, वो वहाँ की क्षेत्र, वहीं के जो साइंटिस्ट होंगे, वहीं के जो होंगे वो वहाँ पे जाएंगे लेने के लिए, तो वो उसका यूज करेंगे ये लाइब्रेरी का। तो LLM है अहमदाबाद का, उसको मिला था 2019 का, उसका कल्चर हेरिटेज अवार्ड। हमारे दूसरा अवार्ड है कि यूनेस्को जिग्जी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार, वर्ल्ड पुरस्कार ये है, ये पुरस्कार जो है वो जितना भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है उनको विरासत के संरक्षण और पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास नहीं देता है, ये उसका जो ये दस्तावेज है उसके विकसित, उसके संरक्षण के लिए जो बढ़ावा देता है उसके लिए पुरस्कार है। अभी ये 2025 में तो नहीं मिला है, लेकिन 2024 में जो मिला, 2024 में मिला है इंडोनेशिया की राष्ट्रीय लाइब्रेरी को ही मिला है 2024 में ये मिला है, इंडोनेशिया की राष्ट्रीय लाइब्रेरी को मिला है ये जिग्जी मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार जो यूनेस्को का। फिर यूनेस्को का डिजिटल लाइब्रेरी, यूनेस्को की डिजिटल लाइब्रेरी की बारे में बात करते हैं। देखिए अप्रैल 2009 को यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए विश्व डिजिटल लाइब्रेरी का भी स्थापना की गई। डिजिटल लाइब्रेरी इन द सेंस जो आजकल तो हर कोई डिजिटल हो रहा है, हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, बिना अब लाइब्रेरी का यूज हम फोन में भी कर सकते हैं, फोन में भी लाइब्रेरी होता है, फोन में भी कर सकते हैं, और लाइब्रेरी में बहुत सारे कंप्यूटर ये सब कर देते हैं ताकि सब चीज़ में सुविधा हो। जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है ना कि बुक लेकर चले गए और देने का नाम नहीं ले रहे, वो कब कौन सा बुक ले गया वो गया, पहले के टाइम में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब तो डिजिटल हो गया सब, तो लैपटॉप में हर चीज़ नोट किया रहता है ये वो, तो उससे आसानी होती है कि किस टाइम पे ले गया था क्या गया था, हर चीज़ अब डिजिटल हो रहा है, तो लाइब्रेरी को डिजिटल करना बहुत जरूरी है और वो हो रहा है। इनफॉल ग्लोबल, ये उतना बड़ा चीज़ नहीं है, इनफॉल ग्लोबल डायरेक्ट ये जो है डायरेक्टरी, जो ये जो इन्फो टू ग्लोबल डायरेक्टरी, ये जो है ना ये इफ्ला जो है ना, इफ्ला उसके सहयोग से बना है, ये इफ्ला के सहयोग से। इसका काम है कि शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष जो है उसका जो जितना ये सूचना साक्षरता के संबंध जितना ये मटेरियल होता है, जितना ये सामग्री होती है, उसको जो पोस्ट करने की अनुमति देती है। जैसे बहुत सारा सूचना होती है, जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया का टाइम हो गया तो बहुत सारा सूचना जो है अपना सूचना पोस्ट कर देते हैं ये वो, तो लाइब्रेरी की सूचना को पोस्ट करने के लिए ही ये बनाया गया है। जैसे कि इंटरनेशनल बुक ईयर, ये तो जानते हैं कि 1972 को किया गया था ना, बनाया जाता है कि इंटरनेशनल बुक ईयर। 1972 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष घोषित किया गया और यूनेस्को द्वारा इसे प्रभावी बनाया गया। इसमें सबसे ज़्यादा ये जो है ना हाथ जो है ना इसको प्रभावी बनाने के लिए, इसको ज़्यादा ये करने के लिए यूनेस्को का है, इसलिए ये यूनेस्को में ज़्यादा पढ़ा जाता है कि इंटरनेशनल बुक ईयर कब है, ये बस इतना पूछता है कि इंटरनेशनल बुक ईयर कब मनाया जाएगा। तो 1972 को वर्ल्ड बुक डे ये भी 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा मनाया गया था 1995 में। फिर इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, ये तो पता ही है। इसके कार्यक्रम की बात करते हैं, यूनेस्को के कार्यक्रम मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, इसका फर्स्ट कार्यक्रम है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। यूनेस्को 1992 में शुरू किया था, ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो है 1992 में शुरू किया गया था। विश्व के परिलेखनीय धरोहर का अभिगमन प्रदान करता है ये, इसका काम क्या है, तो विश्व की जितनी भी धरोहर है उसका अभिगमन प्रदान करता है ये। फिर इस कार्यक्रम को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण जितने भी संकट उत्पन्न होते हैं ना, जिसमें जैसे क्षतिग्रस्त हो जाती है वो, उसका संरक्षण करना होता है, उसके लिए कुछ देना पानी जो भी उसके संरक्षण कराता है। फिर यूनेस्को को मैंने संज्ञापन लाइब्रेरी पुरालेखित संकलों की सूची एवं राष्ट्रीय चलचित्री धरोहर की अपने राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से एक सूची तैयार करती है, जो एक सूची तैयार करने का काम जो होता है ना वो भी करती है ये जो धरोहर है उसका। इसका दूसरा कार्यक्रम जो है वो है सामुदायिक बहुत संचारण केंद्र, इसको CMC भी कहते हैं, कम्युनिस्ट मल्टीमीडिया सेंटर, CMC कम्युनिस्ट मल्टीमीडिया सेंटर। इससे काम है कि जो यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय पहल सामुदायिक प्रसारण और इंटरनेट एवं संबंधित जितने भी इंटरनेट संबंधित प्रौद्योगिकी है उसको सीधा ये है कि इसका काम है कि जितने यूनेस्को का ये जो काम ये होगा उसको अंतर्राष्ट्रीय पहल पे इंटरनेट पे वर्ल्ड करना, ये सब डालना, ये करना, उसको डिजिटल करना, ये काम होगा इसका। फिर ओपन लाइब्रेरी हम लोग लॉ में भी पढ़ चुके थे, लाइब्रेरी 5 के लॉ था उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो ओपन लाइब्रेरी जो है मुक्त शिक्षा लाइब्रेरी CMC शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वास्थ्य एवं आयु सृजन जैसे क्षेत्रों में विकासतम
अब